दोस्तों हम जो करते हैं फार्मिंग, ये हमारा लूज़ फार्मिंग है। इसमें कुछ कटौती है, जैसे कहा जाए तो इसका जो बैठने का एरिया जो हम लोग ने चेंज किया, जैसे ईंट का बना दिया, तो वो चीज़ गलत है। लूज़ फार्मिंग का मतलब ये होता है कि हमारा जो खाने और मिल्किंग का जो एरिया होगा वहीं पे सिर्फ आपका फर्श जो है ढलैया रहेगा, बाकी एरिया जो है वो मिट्टी का होना चाहिए। तो हमारा में कुछ कमी है, वो आने वाले समय में हम लोग पूरा चाहेंगे कि पूरा लूज़ फार्मिंग जिस तरह होना चाहिए उस तरह धीरे धीरे हम लोग कर लेंगे। हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था कि एरिया कम में शेड बना हुआ है, जो उसमें दिक्कत हो रहा था कि एरिया हमारा मिट्टी का जो है वो भींगा रह जा रहा था, जिसकी वजह से थनैला या बीमारी वगैरह उससे हो रहा था। इसलिए एरिया छोटे होने की वजह से हमने फिर से ईंट बिछा दिया है और उसको आने वाले समय में हम लोग उसको फिर उससे उजाड़ देंगे। जब हमारा इधर का एरिया शेड बन जाएगा ना, पूरा रेडी हो जाएगा, तो हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे। लेकिन लूज फार्मिंग होते हुए अपने डेयरी को फीडिंग जो है कराना है, वो किस तरह कराना है, ये आज जानकारी आज मिलेगा। उससे पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। लूज़ फार्मिंग करते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जब स्टार्टिंग में, जब हम लोग एक्सपीरियंस ले रहे हैं या सीख रहे हैं उस फार्मिंग में, तो हम लोगों को कुछ गलतियां होती रहती हैं। जैसे हम लोग जो फीडिंग पहले कराते थे वो अब नहीं कराते। अब क्या है, जिस तरह TMR मशीन में चला कर दिया जाता है उसी तरह मिक्स करके पूरे मैं अपने मिल्किंग वाले पशुओं को देता हूँ। तो चलिए मैं दिखाऊँगा और बताऊँगा कि क्या क्या मैं अपने फीड में डाल रहा हूँ, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आज सभी जानकारी आज इस वीडियो में मिलने वाला है। कैसे हो दोस्तों, आई होप कि आप सभी बढ़िया से होंगे। मैं हूं सईद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इज्जू डेयरी फार्म बिहार। इस नाद को साफ कर लेना है चलाने से पहले, ताकि ये साफ सुथरा हो जाए। एक बार झाड़ू मैंने मरवा दिया इस पे, जो थोड़ा बड़ा बचा था उधर बच्चे की तरफ कर दिया और ये बिल्कुल साफ हो गया। तो अब चलिए हम लोग दाना बनाएंगे। ये हमने तिरपाल बिछा लिया है, इसी पे हम लोग भूसा वगैरह डालते हैं। हम लोग को TMR छोटा मशीन जो आता है TMR वो मिल नहीं रहा है, अगर मिलेगा तो हम लोग ज़रूर परचेज़ कर लेंगे। सबसे पहले हमने गेहूं का तूड़ी जो होता है भूसा, ये हमने डाल लिया है और इसमें भी डलाएगा। इसमें लगभग हम लोग 15 से 16 kg ये भूसा डालेंगे। तो दूसरा जो है साइलेज है हमारा, इस तरह का साइलेज है हमारे पास, और ये लगभग 50 kg जो मैं डालता हूँ वन टाइम में। ये 50 kg 8 जानवरों के लिए है, मिल्किंग वाले के लिए। 16 kg दाना है। अभी एक एक डिब्बा मैं अलग से दे देता हूँ, शीतल, हमरा और पोतर को। इसको पहले इस तरह मिला लेंगे हम, पानी हल्का छिड़काव करके, ताकि ये नरम हो जाए। दाना जो है लंबा लंबा इस तरह का है, तो ये मिक्स होने के बाद ये जो है टूट जाएगा पानी गिरने के बाद। 1 तह, 2 तह और ये है 3 तह को मिक्स करके नाद में हम लोग डाल के फिर दिखाते हैं कैसे गाय खा रही है। मिक्स कर लिया और अब ये जो हमारा है प्रोसेस अब नाद में जा रहा है डलने के लिए, उसके बाद हम दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने सभी मिक्स कर यहाँ पे नाद में डलवा दिया है और देखिए कितना बढ़िया से आराम से सभी खा लेती है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ये खाने का समय जो इन लोग का है ये सुबह तक का है। इतना भूसा इसमें डाला जाता है कि सुबह तक आराम से खाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और इन लोग को 3 ठो को अभी हम एक्स्ट्रा में देते हैं, जैसे एक्स्ट्रा नहीं मतलब इन लोग का फीड जो है कम है, तो अभी इसमें जो हम लोग मिक्स करते हैं, तो हमारी जो लो मिल्किंग है, जैसे बुफेलो हो गया, कुछ जर्सी है, तो उसकी वजह से इन लोग का जो दाना है एक्स्ट्रा दिया जाता है। जैसे 1 kg अलग से दे देते हैं ताकि हमारा दूध जो है वो सही रहे। तो इस तरह करके हम लोग सभी को खिला देते हैं। अब बांधने और अलग अलग खिलाने का कोई झंझट नहीं, सभी के लिए एक जैसा मिक्स करके हमने दे दिया। ये हमने जो दिखाया आप लोगों को, इस तरह करने का मेरा मकसद सिर्फ है कि फार्म को इजी किया जाए, आसान किया जाए, कामों को आसान किया जाए। क्योंकि इस तरह का अगर आप करते हैं तो आपका काम जो है बहुत आसान हो जाता है। एक बंदा भी अपने इतने पशुओं को मैनेज कर सकता है। लूज फार्मिंग इस तरह अगर करते हैं तो आपका टाइम का बिल्कुल बचत होगा, क्योंकि बांधने और खिलाने का झंझट जो है वो बिल्कुल आसान हो गया। जैसे हमारा जो अभी खिलाने का जो तरीका हमने चेंज किया, मिक्स करके जब से देना स्टार्ट किया, उसमें क्या है कि आप जब मिल्क निकाल लेते हैं तो सभी को आप छोड़ सकते हैं खोलकर। उसको जब खाना होगा, जब पीना होगा वो पिएगी, बैठेगी, खाना होगा खाएगी। तो ये काम आसान हो गया। पहले जिस तरह खिलाते थे, थोड़ा सा बता दूं आपको, पहले दाना अलग देते थे, साइलेज अलग देते थे, भूसा अलग डाला हुआ रहता था। तो उस तरह खिलाने में क्या दिक्कत आ रहा था कि जैसे इसको दाना अब खाने का मन नहीं है तो उसका दाना जो है दूसरा खा गई, और जो बकेन गाय है वो ज़्यादा खाती है, तो ये दिक्कत आता है। तो ये दिक्कत आएगा तो फिर दूध में कमी आ जाएगा। जैसे इसका दूध निकालना है
तो ये दाना अगर पूरा प्रॉपर नहीं खाएगी तो दूध कम आ जाएगा। तो इस तरह देने में, भूसा के साथ मिक्स करके देने में, वो भूसा के साथ दाना खाएगी तो जो जितना खाएगा उतना ज़्यादा दूध कर सकती है। और सिर्फ खाना ही नहीं है, खाने के साथ साथ पागुर भी करना है। जितना पागुर करेगी पशु, जितना स्वस्थ फील करेगी अपने अंदर, उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा आपको। जिस दिन भी आपका दूध बढ़ता है तो उस दिन समझ लें कि आपका पशु जो है उस दिन बहुत बढ़िया फील की है, तो उस दिन आपका खास करके दूध बढ़ा हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बढ़िया लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।